बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज से हम फ़िज़िक्स क्लास 9th के लेक्चर्स स्टार्ट करने लगे हैं। हम आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर का नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि फ़िज़िक्स क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइंस क्या है। द वर्ड साइंस केम फ्राम द लैटिन वर्ड साइंशिया विच मीन्स नॉलेज। बेसिकली जो लफ्ज़ साइंस है ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ साइंशिया से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉलेज यानी इल्म। डेफिनेशन क्या है जी साइंस की? द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। यानी कि वो इल्म जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशंस के साथ हासिल किया जाए उसको हम साइंस कहते हैं। यानी कि साइंस में आप दो तरीक़ों से काम करते हैं। पहले आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, आप तज्ज़िया करते हैं और उसके बाद आप एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं। तो ये साइंस के असूल हैं, इसी को हम साइंस कहते हैं। बेसिकली अब साइंस को हम किस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज को हम किस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं? तो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। तो हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, मुख्तलिफ किस्म के उसकी पहलुओं को हम डिस्कस करते हैं एक ही सब्जेक्ट में, जिसको हम नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं। और हमें यह पता है कि साइंस एक वास्ट सब्जेक्ट है, ये एक समंदर की तरह है जिसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। और आए दिनों के साथ साइंस में इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है कि साइंस को एक ही सब्जेक्ट या एक ही ब्रांच में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा साइंस को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। सबसे पहली जो ब्रांच है उसकी वो है फिजिकल साइंस, जिसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि फिजिकल साइंस डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिकल साइंस में हम तमाम वो चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जो बेजान चीज़ें हैं, उनके मुतालिक हम इसमें डिस्कस करते हैं। किस में? फिजिकल साइंसेस में। दूसरी जो साइंस की ब्रांच है वो है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें हम जानदार अशिया का मुताला करते हैं। तो बेसिकली साइंस के एक वसी सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है नॉन लिविंग थिंग्स और एक है लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स को हम फिजिकल साइंसेस में और लिविंग थिंग्स को हम बायोलॉजिकल साइंसेस में डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं फिज़िक्स की तरफ कि बेसिकली फ़िज़िक्स क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस विल डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो तीन चीज़ें इसमें हमें मेन मिलती हैं: मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। कि बेसिकली फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, मादे के मतलब पढ़ते हैं, एनर्जी के मतलब पढ़ते हैं, और मैटर और एनर्जी का आपस में क्या इंटरेक्शन होता है ये हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फिज़िक्स और उसकी ब्रांचेस। ब्रीफ सा हम एक डिस्कशन करते हैं इस पर। सबसे पहली ब्रांच हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है साउंड। इट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। इस ब्रांच में फिजिक्स की, जिसका नाम साउंड है, इसमें हम साउंड वेव्स के मतलब पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ के मतलब पढ़ते हैं, ये कैसे पैदा होती हैं, इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, और फिर इसकी एप्लीकेशंस के मतलब हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस मोशन। यानी कि इस ब्रांच में हम एक ऑब्जेक्ट, एक किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के मतलब पढ़ते हैं और उसकी मोशन पे क्या असरात होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से उसकी मोशन को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं, इसको हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है हीट। इट डील विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट ऑफ हीट। इस ब्रांच में हम हीट के मतलब पढ़ते हैं कि हीट की नेचर क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, किस तरीके से हीट एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र होती है, यानी उसके मोड्स क्या हैं, उसके कितने तरीक़ेकार हैं, कितने तरीक़ों से हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, और हीट के क्या क्या इफेक्ट यानी असरात होते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो लाइट, जिसे आप ऑप्टिक्स पे कहते हैं।
इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट्स। इसमें हम लाइट्स के मुतालिक पढ़ते हैं, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कि लाइट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ग्लासेस हो गई, दूरबीन होगी, कैमराज हो गए, तो इनके मुतालिक हम इसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। इसमें हम क्या करते हैं जी, चार्जेस के मुतालिक पढ़ते हैं जो कि रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी हैं, देयर इफेक्ट्स, उनके क्या असरात होते हैं, एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और मैग्नेट के साथ यानी मैग्नेटिज्म के साथ उसका क्या ताल्लुक बनता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो एटॉमिक फिजिक्स है। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। इसमें हम एटम के मुतालिक पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज़ द स्टडीज ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हम क्या पढ़ते हैं जी, कि आयनिक स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं, किस तरीके से उसकी प्रोडक्शन होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और ये फोर स्टेट ऑफ मैटर है। यानी कि आपने पहले ये पढ़ा होगा कि मैटर की तीन स्टेट्स हैं, तीन हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अब साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि मैटर आर डिवाइडेड इनटू फोर स्टेट्स। तो मैटर की जो चौथी शक्ल है वो है प्लाज्मा। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है जियोफिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें हम क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदरूनी जो साख्त है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके मुतालिक हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आती है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लाई एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लाई। इसमें हम क्या करते हैं जी, न्यूक्लाई के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके मुतालिक हम पढ़ते हैं, उनका बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज के मुतालिक पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है, फ़िज़िक्स किस तरीके से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। बेसिकली टेक्नोलॉजी से मुराद हम ये लेते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को बेस करते हुए जितनी भी इन्वेंशंस होती है उसको हमारी अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द टेक्नोलॉजी। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फिजिक्स। तो आजकल के दौर में, आज जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, जो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड है, तो जितनी भी इजादात हम टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं उनका ताल्लुक, ज़्यादातर का ताल्लुक फिज़िक्स से है। इसमें हम मिसालें देखते हैं, जैसे कार है, गाड़ी है। अ कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। तो फिज़िक्स के असूल, मैकेनिक्स को मद्देनज़र रखकर कार को बनाया गया। A refrigerator is based on the principles of thermodynamics। इसी तरह रेफ्रिजरेटर्स को थर्मोडायनामिक्स के असूलों पे बनाया गया। उसके बाद पुलिस, ये बिगेस्ट इन्वेंशन थी फिजिक्स की। फिर पुली इज़ अ सिंपल डिवाइस विच मेक्स इजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। तो पुली ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया कि बारी बारी जो वज़न होते हैं वो हम पुली की मदद से बड़ी आसानी से उनको उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली ने भी हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू गेट लाइट एंड हीट। बिजली की मदद से हम रोशनी हासिल करते हैं, जैसे हम देखते हैं ट्यूबलाइट्स या बल्ब हम जलाते हैं। इसी तरह हीट का भी एक ज़रिया है। और बिजली जो है वो मैकेनिकल एनर्जी भी पैदा करती है, जिसकी मदद से हम, हमारे पंखे चलते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर्स चलती हैं। नेक्स्ट जो फिज़िक्स का सबसे अहम जो इजाद है, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत मददगार साबित हुई, वो है ट्रांसपोर्टेशन। एवरी ट्रांसपोर्टेशन दैट वी यूज़ फॉर गोइंग टू स्कूल और समवेयर, दैट इज़ द बस, द कार, द टोंगा और अ बाइसिकल, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स इन वन वे और द अदर। तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, मसलन बस का, कार का, टांगे का या बाइसिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें किसी न किसी लिहाज से फ़िज़िक्स के असूलों पर काम कर रही होती हैं। द एरोप्लेन एंड द फास्ट ट्रेन्स हैव शॉर्टन द डिस्टेंस। आज हम देखते हैं कि महीनों का सफ़र, सालों का सफ़र जहाज़ की मदद से और तेज़ ट्रेनों की मदद से वो बहुत ही मुख्तसर हो गए। जहाँ पर हमें महीने लगते थे आज हम कुछ दिनों में, और जहाँ पर हमें साल लगते थे हम कुछ महीनों में वो सफ़र तय कर सकते हैं।
नाउ पीपल डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन ने क्या कर दिया है कि ये दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। अब लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, अब कोई भी तन्हाई में नहीं रहता, दुनिया से कट कर नहीं रहता। जिसको जहाँ जाना हो वो आजकल के मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल करते हुए वो दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुँच सकता है। तो आज हम कह सकते हैं कि इंसान अब तन्हाई में यानी दुनिया से कट कर नहीं रह रहा। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंस हम देखते हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जो हम घरों में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक अप्लायंसेस सच एज एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव्स आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो घरेलू अशिया जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, वॉशिंग मशीनें होंगी, माइक्रोवेव ओवन हो गए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिज़िक्स के असूलों को मद्देनज़र रख के बनाई गई। बल्कि यूँ कह सकते हैं ये फ़िज़िक्स की ही इन्वेंशंस हैं, जिसकी वजह से आज हमारी घरेलू ज़िंदगी खुशगवार भी है और आसान और कंफर्टेबल यानी आरामदेह भी है। उसके बाद आते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ हमारा राब्ता जो होता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स। तो बेसिकली आज के जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे रेडियो है, टीवी है, टेलीफोन है और कंप्यूटर है, ये तमाम के तमाम एजाजात हैं फ़िज़िक्स की। दीज डिवाइसेस हैव मेड आवर लाइफ्स मच ईजियर, फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल दैन द पास्ट। तो माजी के मुकाबले में आज इन इन्वेंशंस की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है और बहुत कंफर्टेबल हो गई है। क्योंकि आज का इंसान जो है वो ज़्यादा बाखबर है, टीवी पे या रेडियो पे वो ख़बरें सुन सकता है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हालात चल रहे हैं, वो सब कुछ उसके नॉलेज में होता है, क्योंकि उसके पास मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसी तरीके से कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया। कंप्यूटर की मदद से आज हम हर काम करते हैं। तो कंप्यूटर एक बिगेस्ट इन्वेंशन है फ़िज़िक्स की। अब हमने देखा कि फ़िज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से आसान बनाया, किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में तेज़ी लाई। लेकिन इंसान की अगर हम नेचर देखें तो इंसान की दो किस्म की नेचर है, एक इंसान की अच्छी नेचर है और एक इंसान की बुरी नेचर है। बज़ाते खुद कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, ये उसका इस्तेमाल होता है जो उसको अच्छा या बुरा बनाता है। तो इंसान पे है कि इन साइंटिफिक इन्वेंशंस को इंसान चाहे तो इस इंसानियत के लिए फलाह के लिए इस्तेमाल करे, चाहे तो इस इंसानियत की तबाही के लिए इस्तेमाल करे। तो साइंस जो होती है वो आपके लिए मुफीद भी हो सकती है, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन इसका यूज़ टोटली डिपेंड करता है इंसान के रवैये पे, इंसान के माइंड पे। जहाँ पर इंसान ने ऐसी इजाज़त की जिसकी मदद से इंसान की ज़िंदगी बहुत आसान हो गई, मेडिकल फील्ड में ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट इजाद हुए और मेडिसिन्स में इतनी तरक्की हुई साइंस की वजह से कि आज का इंसान जो है वो पास्ट के मुकाबले में ज़्यादा लंबी ज़िंदगी, ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी और किसी भी बीमारी का इलाज जो है वो कर सकता है। तो ये सारा साइंस की वजह से पॉसिबल है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो इसी साइंस के इस्तेमाल ने इंसान के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, इंसान की ज़िंदगी में ख़तरे भी पैदा किए हैं, इंसान के इस एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचाया है। द साइंटिफिक इन्वेंशन हैव आल्सो कॉज हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरियस नेचर। तो ये साइंटिफिक इन्वेंशन जो है इन्होंने ज़ाहिर है हमारे इस एनवायरनमेंट्स को बहुत सारे नुकसानात भी पहुंचाए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। साइंस की वजह से आज पॉसिबल हुआ कि सड़कों पे गाड़ियाँ रवां दवां हैं, कारखाने बन रहे हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, लेकिन फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी तरह फैक्ट्री से निकलने वाला जो फुजला है, जो डिस्चार्ज है जिसमें केमिकल्स शामिल होते हैं, वो ज़मीनों में जा रहा है, वो दरियाओं में गिर रहा है, वो नहरों में गिर रहा है, जिसकी वजह से जानदारों यानी इंसान और जानवरों की ज़िंदगियों को ख़तरा हो गया, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें पोल्यूशन आ गया, गंदगी आ गई है। दूसरा जो साइंस का सबसे बड़ा नुकसान है जो इंसान ने इन्वेंशंस को इंसानियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, वो डेडली वेपन्स हैं, वो ख़तरनाक हथियार हैं, केमिकल्स हथियार आप कह लें या दूसरे आम नॉर्मल हथियार कह लें। तो जो भी ये हथियार हैं ये इंसानों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंसानियत को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
इंसान चाहे किसी भी नस्ल का हो, किसी भी मज़हब का हो, अपना हो या दुश्मन हो, लेकिन अगर उसकी हलाकत होती है तो वो इंसान ही मरता है। तो साइंस ने हमें जहाँ पर फ़ायदे भी दिए हैं वहाँ हमें नुकसान भी दिए हैं। तो लिहाजा अब ये इंसान पर होता है कि इंसान इसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है, और हमें चाहिए कि साइंटिफिक इन्वेंशंस को इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, इंसानों की फ़लाह के लिए इस्तेमाल करें, बीमारियां ख़त्म करने के लिए, फसलें उगाने के लिए, ताकि भूखों को ज़्यादा खुराक मिले, और इंसान की फ़लाह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल यानी लीडर्स नॉलेज हब को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नीचे आपको बेल आइकन नज़र आ रहा होगा, उसको लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।